TRE-1 में नहीं पकड़े गए हैं, TRE-1 की बात नहीं है ये उसके बाद एक और परीक्षा हुई है, उस परीक्षा में उन्होंने लापरवाही बरता, हमारे जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं उस प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। वो छोटा परीक्षा ही था, लेकिन छोटी परीक्षा में ही अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो ये एक बन जाता, कभी वो भर जाता है। आप ब्रेक बिना लगाए वो चले जा रहे हैं, जब तक चले जा रहे हैं तब तक चले जा रहे हैं, और एक्सीडेंट हो गया, हम तो ब्रेक ही नहीं लगाए थे, बाकी सब चीज़ तो ठीक ही चला रहे हैं, है ना। सेंटर का नाम बता देते हैं, आपके आदमी का नाम नहीं बताया जाएगा, वो दैट इज़ नॉट करेक्ट। सेंटर का नाम बता दें। बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल, बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल। तो इसलिए वहाँ मैं सभी आपके मीडिया के माध्यम से सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट को भी आगाह करना चाहूँगा कि हम लोग इस बार और ज़ीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि TRE-1 में माइनर प्रोटोकॉल सही तरीके से नहीं जानकारी होने के कारण से भी हो सकता है, इग्नोरेंस से भी हो सकता है, और लापरवाही से भी हो सकता है। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल की जो कहावत है, तो सब कुछ अगर ठीक से रहा तब तो ठीक ही रहा, लेकिन आदमी अगर कोई इंश्योरेंस कराता है तो किस लिए कराता है? सर उस संभावना को देख कर ही कराता है ना। कमला नेहरू का 2 वीक्षक को हम लोग यहाँ से उसको कार्य मुक्त किए हैं, स्पष्टीकरण भी किए हैं सर। नहीं TRE-1 के बाद मैंने कहने का मतलब है कि जो पर्यवेक्षण हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग लगाए हैं, ऐसा नहीं है कि मुखौटा है। मेरे कहने का मतलब उस पर हम लोग एक्शन भी ले रहे हैं। TRE-1 के भी एक सेंटर को हम लोगों ने इस बार डिलिस्ट कर दिया, 2 सेंटर को डिलिस्ट कर दिया, और उस पर शोकॉज ही पूछा गया है, इसलिए कि हम लोगों ने पाया कि इन्विजिलेशन जो है वो, आप लोग में से कुछ लोग हम समझते हैं कि कमांड एंड कंट्रोल रूम में उस समय होंगे भी, शायद आप लोग भी शायद देखे होंगे कि एक उस अभ्यर्थी पर हम लोग यहाँ से बार बार कह रहे हैं कि तुम उसको जाकर पकड़ो, दोनों बैठ करके आपस में बैठ करके मिलान करके लिख रहा है, और इन्विजिलेटर जाता था बार बार और उस जगह पर नहीं देख करके उसके दूसरे तरफ देखता रहता था। अच्छा सर, यहाँ से आप बोलते थे? यहाँ से हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए हैं, फिर भी इन्विजिलेटर उस काम को नहीं कर रहा है, तब हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो पूरा वीडियो क्लिपिंग भेज दिया यहाँ से, और उस वीडियो क्लिपिंग फिर वहाँ से मजिस्ट्रेट लोग गए, उन दोनों अभ्यर्थियों को बाहर निकाला गया, वो तो खैर गए ही गए, उस पूरे सेंटर को हम लोग ब्लैक लिस्ट कर दिए। जिला बता दीजिए। छपरा जिला का है और दूसरा पटना जिला का। हाँ उसको हटा दिया, अब नहीं ले रहे हैं, ब्लैक लिस्ट कर दिया, सेंटर ब्लैक लिस्ट कर दिया हम लोगों ने कि भाई वहाँ पर एक इन्विजिलेटर बार बार, हम लोग यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे, हम लोग सब लोग देख रहे थे, आपके कुछ लोग साथी लोग होंगे उस समय कमांड एंड कंट्रोल रूम में। मैं इतनी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सभी कैमरा की नज़र में है, और इस बार हम लोगों ने कुछ अतिरिक्त कैमरा भी लगाया है, क्योंकि हमें जहाँ लगा कि जहाँ डार्क स्पॉट्स हैं उनको कवर करने के लिए हम लोगों ने बेहतर व्यवस्था करने के लिए किया। आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार हम लोगों ने नंबर ऑफ सेंटर्स भी, हम लोग जिला भी हम लोग उसी हिसाब से थोड़ा कम किए हैं, क्योंकि मैनेजमेंट बेटर रहे, कंट्रोल रूम भी बेटर तरीके से हो सके, इसलिए नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स भी कम किए। सर कितने जिले हो रही परीक्षा? 38 के मुकाबले इस बार 28 जिले हैं ना, आपको दिए 28 जिले हैं, 28 जिले हैं। तो इस हम लोग सेंटर 660, वो आंकड़े मिल जाएंगे, वो आंकड़े तो मिल जाएंगे एग्जैक्टली क्या, अलग अलग दिन अलग अलग भी है, क्योंकि पहला दिन तो बहुत कम है, सिर्फ पटना में ही है, फिर 8 और 9 अलग अलग संख्या सबसे ज़्यादा है, फिर 14-15 कम है, तो इसीलिए वो अलग अलग दिन अलग अलग सेंटर्स हैं। मैक्सिमम हम समझते हैं 660 गया, 660 गया। डिटेल सब सेंटर्स है, बता दें डिटेल सब सेंटर्स जो है पटना में जो है, अलग अलग टोटल बता दीजिए, डेज वाइज, तो डेज वाइज बता दें। 7 नहीं, टोटल सभी मिला के हमारे पास है, ग्रैंड टोटल बताते हैं। पटना में 76 है, भोजपुर में 93 है,
औरंगाबाद में 38 है, और बांका अलग में, डिस्ट्रिक्ट वाइज बताएंगे। हाँ, बांका में 34 है, बेगूसराय में 59 है, भागलपुर में 102 है, बक्सर में 16 है, दरभंगा में 100 है, ईस्ट चंपारण मोतिहारी में 34 है, गोपालगंज में 23 है, जहानाबाद में 29 है, कटिहार में 40 है, खगड़िया में 28 है, लखीसराय में 28 है, मधुबनी में 36 है, मुंगेर में 34 है, मुजफ्फरपुर में 169, और नालंदा में 71, नवादा में 36, पूर्णिया में 111, रोहतास में 49, सहरसा में 32, समस्तीपुर में 26, सारण में है 84, सीतामढ़ी में 29, सीवान में 41, वैशाली में 27, वेस्ट चंपारण में 29। टोटल इस तरह से डिफरेंट डेट का अगर ये जो है ये सेंटर इनटू डेज, सेंटर इनटू डेज करके सेंटर डेज है, सेंटर डेज है। मैं बता देता हूँ आप टोटल देखिए, मैंने जैसे बताया कि अलग अलग दिन हमारे अलग अलग नंबर ऑफ सेंटर्स हैं। मैक्सिमम जो सेंटर्स गया है 9 तारीख को गया है वो 555 है, और 8 तारीख को 396 है। हाँ ठीक है। और ये जो अभी पहले जो ब्रेकअप जो दिया गया वो चारों जितने दिन है सभी दिन का मिला करके टोटल नंबर ऑफ सेंटर इनटू डेज जो हो रहे हैं वो दिया गया था। और अगर पूरे 555 जो हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंटर्स एक दिन हुआ है। अगर डेट वाइज नोट करना चाहते हैं तो 7 तारीख को 3 सेंटर है, पटना में ही है सिर्फ। पटना में हाँ, 7 तारीख को नहीं 7 तारीख को 4 सेंटर है। सेंटर आपको डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है, कैंडिडेट को ही मालूम होना 8 तारीख को 396 है, 9 तारीख को 555 है, 10 तारीख को 151 है, 14 तारीख को 184 है, और 15 तारीख को 184 है। टोटल सब मिला दीजिएगा तो 1474 है। 15 का 184 फिजिकल नंबर यही है। हाँ, फिजिकल नंबर यही है, ये तो क्यूमुलेटिव नंबर हाँ सेंटर वाला सेलेक्ट करवा दीजिएगा हैं? आप ग्रुप कैसे डाल दीजिए? अच्छा ठीक है, डाल देंगे। लेकिन उसमें समझने वाली बात है कि फिजिकल नंबर ऑफ सेंटर्स जो है वो 555 ही मैक्सिमम है। 555। और एक प्रश्न ये है कि बिहार के एक मिनट, सर का पूरा हो जाने दीजिए तो नहीं, मैं ओवर हो गया हूँ। आप लोगों को हाँ, पूछना है तो आप सर, पूछें। बिहार के कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, और क्या ये आंकड़ा है कि राज्य भर कितने, जो दूसरे राज्य के कितने अभ्यर्थियों का आया है? देखिए मैं नहीं एक मिनट, ये राज्य विभाजन वाली बात मत करें, देश विभाजन वाली बात मत नहीं, करें। सब लोग पूछते वो हैं। उसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका डाटा उसका डेटा नहीं दिया जाएगा। महिला पुरुष बता दीजिए। महिला पुरुष का वो ब्रेकअप अभी किया गया है, वो भी ब्रेकअप किया नहीं गया है। नियोजित टीचर का होगा। ब्रेकअप होगा तो सबका निकलेगा एक साथ। देखिए आप लोग के पास फुर्सत हो सकता है बहुत चीज़ पता करने का, पूछने के लिए। हमारे पास अभी हमारे हाथ बंधे हुए हैं। आपने देखा भी होगा कि अभी हम लोग, और आज भी शायद एक रिजल्ट हम लोग निकालने जा रहे हैं जो काफ़ी चिर प्रतीक्षित था। लॉन्ग पेंडिंग रिजल्ट्स हम लोगों ने कितना इस बीच में निकाला। हम लोगों को जो सांस लेने का जो समय मिला उसी समय में हम लोगों ने कई रिजल्ट धड़ाधड़ निकाला है, और आज भी एक रिजल्ट निकलेगा, और कुछ इंटरव्यू भी इस बीच में हुआ। हम लोग अभी इतने विश्लेषण नहीं करते हैं, और हमें इस विश्लेषण करने की आवश्यकता भी नहीं है। और मैं तो राज्य के अंदर और राज्य के बाहर का विश्लेषण करने के सख्त विरोधी हूँ, क्योंकि देश एक है, हम लोग उसको अलग अलग विभाजित नहीं कर सकते। अच्छा सर, इससे अलग है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनसे कि जैसे कि वो प्राइमरी में सेलेक्ट हुए या मार्केट में सेलेक्ट हुए और उसी कैटेगरी में दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि उनको अपने पसंद का जिला नहीं मिला, तो क्या आप उनके रिजल्ट को रोकेंगे? आपके पास में ऐसा कोई मतलब संपुष्ट करके मतलब आधिकारिक टाइप से है इंफॉर्मेशन की जनरल बात पूछ रहे हैं आप? नहीं, मैं जानता हूँ तो दैट इज हिज चॉइस। इसमें क्यों रोक नहीं? इस पर क्यों रोक लगाएंगे हम? दे सकते हैं उनका रिजल्ट। अरे किसी ने आईएएस देने के बाद भी उसने किसी ने आईपीएस जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कहाँ कोई रोक है? नहीं, वो सेम कैटेगरी में ही क्या फर्क है? जिला उनका मिला है। नहीं, वो अगर एक्सट्रीम रिएक्शन वाले जो अगर वैसे हैं उनका विवेक, उनको हम लोग कोई ऐसा बंधन नहीं है, हम लोग अभी प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं।